जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। बात करने वाले एक शानदार खबर के बारे में यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए। जो खबर है जीएसटी से रिलेटेड। जब बात आती है जीएसटी से रिलेटेड, इसका मतलब समझिए आप कि वो कंपनियाँ जो बड़ी मुश्किल से अपने बिजनेस को चला रही हैं, उन पर ज़बरदस्त टैक्स लगता है। 28% का जीएसटी, 28% का जीएसटी। समझिए कि कंपनियों को अपना बिजनेस चलाने में कितनी दिक्कत होती होगी। जब वो खुलेआम बोल रहे हैं कि इस प्रोडक्ट पर 28% का जीएसटी लगेगा, तो कस्टमर क्या कहेगा? राम राम जी, मुझे नहीं लेना है भाई। 28% का जीएसटी दे के मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूं? क्यों खरीदूं? ये इतनी महंगी गाड़ी मैं क्यों खरीदूं? इस वाले सामान को मैं क्यों खरीदूं? 28% का जीएसटी। तो समझिए कि उन कंपनियों पर बड़ी दिक्कत रहती है, हर समय बड़ी दिक्कत रहती है। निवेशक भी बार बार यही सोचता होगा कि इन कंपनियों के अंदर तेजी क्यों नहीं बन रही है, ये क्यों नहीं भाग पाती है कंपनी, ऐसा क्या काम हो रहा है, इनकी सेल्स इतनी ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पाती है। इस समय देखें तो ग्लोबली कितनी बड़ी टेंशन है, और इंडिया को टैरिफ लगा के कितनी बड़ी टेंशन दी हुई है। किसने? अमेरिका ने। लेकिन अब ये नहीं कि हम सिर्फ अमेरिका से ही व्यापार करते हैं, इंडिया भी, इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया के अंदर जो कंपनियां हैं उनके लिए भी बड़ा मार्केट है। लेकिन बात तब होती है ना कि सस्ता सामान मिले तब। देखिए 28% का जीएसटी अगर किसी कंपनी पर लगता है तो समझिए वो दो तरीके से काम करेगी। या तो उसके पास क्वालिटी, उसका सामान बिक रहा है, ठीक है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर कॉम्पिटिटर भी है, साथ में खड़ा है, और क्वालिटी थोड़ी सी लो है, तो वो क्या काम करेगा? 28% का जीएसटी आएगा। मान लीजिए कि वो सामान 2000 का उसको बेचना था, अब वो क्या क्या करेगा? भाई 2000 का सामान मैं बेच रहा हूँ, 28% का जीएसटी लगा के तो बड़ा महंगा हो जा रहा है, मैं कैसे बेचूं इस सामान को? तो वो क्या काम करेगा कि चलो ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एम्प्लॉय थोड़े कम कर लेता हूँ, मैं प्रॉफिट कम लूँगा, मैं प्रॉफिट कम ले लेता हूँ, मैं इसका प्रोडक्ट का भाव कम कर देता हूँ। जब वो कम करेगा भाव का, तब जीएसटी लगा के वो एक नॉर्मल प्राइस पे पहुंच जाएगी। तो देखिए कितनी दिक्कत हो रही है। एक तो उसको सामान बेचने में बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि 28% का जीएसटी लगा हुआ है। अगर वो जीएसटी सरकार घटा दे तो क्या होगा? तो यहाँ पर यही खबर है कि निर्मला सीतारमण की बात करें या प्लस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के द्वारा 2 दिन से मीटिंग चल रही है, 20 और 21 तारीख से, जिसमें ये बोला जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में जो दो बड़े टैक्स थे 12% और 28%, इनको हटाया जाएगा। इनको हटाया जाएगा। सिर्फ कौन से रहेंगे? 5% और 18%, ठीक है। तो जो 28 वाला परसेंट का है वो 18% में जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 12% वाला हट रहा है, तो उसमें हो सकता है कि 90% प्रोडक्ट उसके 5% में शिफ्ट हो जाए। तो कितना धमाका हुआ ये! 12% वाले के लिए बढ़िया धमाका हो गया, और साथ में 28% वालों के लिए धमाका हो गया, ठीक है। और जो 18% लगता था वो तो शायद वही रहेगा, क्योंकि 28 वाला 18 होगा। हाँ, ये और हो सकता है कि 18 वाले भी कुछ नीचे की साइड में 5% वाले में शिफ्ट हो जाए, या फिर नहीं भी हो, लेकिन 12% वाला तो 5% में शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा फायदा यहाँ पर लोगों को होता नजर आएगा आने वाले टाइम में। यानी कि कितना सामान सस्ता हो जाएगा। जब सामान सस्ता होगा तो कितनी भीड़ लगेगी, और जब भीड़ लगेगी तो कंपनी का भी मुनाफा होगा और साथ में लोगों का भी मुनाफा होगा। तो ये देश की तरक्की के लिए और सारी कंपनियों के लिए, ज़्यादातर कंपनियों के लिए जो 12% का जीएसटी लेती हैं कस्टमर से अपने, उनके लिए, जो 28% का जीएसटी लेती हैं उनके लिए, तो ये जो 2 दिन की मीटिंग हुई है, ये समझिए कि उनका तो नया जन्म हो गया, उनका तो नया जन्म हो गया। तो आपका फोकस होना चाहिए कि किन कंपनियों पर 28% का जीएसटी लगता है, वो 18% का, और किन कंपनियों पे 12% का जीएसटी लगता है, उन पर 5% हो जाएगा। तो अब देखिए कि उनका कितना मुनाफा आगे आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। एक तो उनकी सेल बढ़ेगी, उन पर बर्डन कम होगा। समझ बात आई? एक तो उनकी सेल बढ़ जाएगी, दूसरा ये जीएसटी का बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये खबर बहुत अच्छी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां एकदम से ही कभी 7%, कभी 8% की तेजी दिखती हुई इन कंपनियों के अंदर नजर आ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के ये जो फैसला है, इस पर मोहर तो इस समय अभी लग चुकी है, लेकिन जो फाइनल मोहर लगेगी वो अगली मीटिंग सितंबर के अंदर फिर दोबारा से इस पर एक बार चर्चा होगी। लेकिन अभी फिलहाल तो यही बोल दिया गया है, जो 4 स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28 के, इसमें से 5 और 18 की बात चल रही है, 2, 12 और 28 को बाहर निकाला जाएगा। तो 2 पर मोहर लग गई है, 5 और 18 पे, ठीक है। तो बहुत अच्छी खबर है।
और आने वाले टाइम के लिए सारी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा ही इसमें होने वाला है। तो नई व्यवस्था में बहुत कुछ देखने को यहाँ पर अच्छा कुछ मिलेगा। और आपने ये देखा होगा कि इसके अलावा जो आपने देखा कि बहुत कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, सामान, जैसे कि शराब, तम्बाकू, ड्रग्स, जुआ, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, कॉफ़ी, शुगर, पोर्नोग्राफी जैसी चीज़ों पर हो सकता है कि 40% का टैक्स जो लगता है नॉर्मली, वो उतना का उतना ही रहे या और इससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, ताकि इनको और कम किया जा सके। ठीक है, तो आम आदमी को ये चीज़ें अभी बहुत सस्ती नज़र आएंगी अब मिलती हुई। ठीक है, तो और मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि इस मीटिंग का बड़ा ही अपना एक महत्व है, छोटे कारोबारियों के लिए, किसानों के लिए, आम जनता के लिए। और जो कंपनियां 28% का जीएसटी लेके बड़ी स्ट्रगल के साथ, बड़े कंपटीशन के साथ आगे अपने आप को बढ़ा रही थी, वो शायद यहाँ पर अब एक बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो इस पर मोहर लग चुकी है। 5 और 18 और 12 और 28 घट के नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक खबर और है यहाँ पर, इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी जीएसटी को छूट का सुझाव दिया गया है, ये सारे जितने भी लोग हैं। लेकिन अब इसका फ़ायदा कहीं ऐसा ना हो कि इंश्योरेंस वाली कंपनियां ले लें, वो अपना प्रीमियम वैसे का वैसे ही रखें। जीएसटी अभी तक था तो उसकी वजह से वो कम रखती थी कि हाँ ये वाला इंश्योरेंस आपको लेना है तो ले लीजिए, ये भाव आपको देना, ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। जीएसटी हटने से कहीं उसका गलत इस्तेमाल ना कर लें, इस चीज़ का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों से सरकार का बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। क्या हकीकत में 9,700 करोड़ का नुकसान तो सिर्फ इंश्योरेंस वाले सेक्टर से होगा। देखिए एक्चुअली अगर आप दिमाग थोड़ा सा लगाएं, अभी जो 28% का जीएसटी जहां पर जिन प्रोडक्ट पर लगता होगा वो कम बिकते होंगे, क्योंकि वो घटकर 18 पे आ जाएंगे, तो बात सरकार को वही फायदा होगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो फायदा वही होने वाला। क्यों? क्योंकि सामान ज्यादा बिकेगा, सामान ज्यादा बिकेगा तो बात घूम फिर के सरकार को वही फायदा होने वाला। ठीक है, समझो। अभी जो 28% पे था, अभी 2 गाड़ियां बिकती थी, 18 का हो गया तो अब 10-11 गाड़ियां बिकती हैं। समझ में आता है? तो उन पर जीएसटी 18% ले लिया गया है। ठीक है, तो समझिए इन सारी चीज़ों को। कोई प्रोडक्ट का 100% का टैक्स लग रहा है उसमें, 1 लाख रुपए का सामान है 2 लाख का बिक रहा है। ठीक है, उसको घटा के 25,000 का कर दिया। ठीक है, बहुत सारे लोग वहां पर लेने के लिए आ गए, तो 25% का जीएसटी अगर उस पर लगा तो फिर क्या हो गया, वो सरकार को अलग अलग टुकड़ों में उतना ही फायदा हो गया। ठीक है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है, सरकार को फायदा ही है, और ये पहले से ही करना चाहिए था, बढ़ाना नहीं चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब पता चल गया कि ट्रंप क्या हाल मचा रहा है। ठीक है, अलग अलग जगह से क्या खबरें देखने को मिल रही है। तो अभी पीछे से जो 2 खबरें देखने को मिली है, एक तो आगे से इनकम टैक्स 12 लाख तक छूट, कोई पैसा आपको नहीं देना है। इससे लोग मार्केट के अंदर पैसा लेकर आएंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कैसे टैक्स को बचाना है, कैसे करना है, अकाउंट के अंदर पैसे ही नहीं रखने हैं। अब बहुत अच्छा रहेगा कि अकाउंट में पैसे भी रहेंगे लोगों के, उनका डर भी खत्म हो जाएगा। और जो हकीकत में टैक्स देते ही हैं, 12 लाख रुपए से ज़्यादा तक जो ज़्यादा ही कमाते हैं वही टैक्स देते हैं ज़्यादातर, नहीं तो नीचे वाले लोग वो कैसे जैसे तैसे करके इधर उधर का करके उसमें उसी के चक्कर में लगे के वो कराते रहते हैं उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। अभी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए बोल दिया गया है कि हम एक बिल लेकर आने वाले हैं ऑनलाइन गेमिंग, जिसमें कि जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो पैसा डिपॉजिट करने के लिए बोलते हैं, पैसा डिपॉजिट कीजिए खेलिए, हार या जीत उसमें कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे गेम को पूरी तरीके से बैन किया जाएगा। जो कंपनी नहीं मानेगी उन पे 3 साल की जेल उनको हो सकती है, 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। और साथ ही जो कपिल शर्मा जैसे लोग या फिर विराट कोहली या कोई भी इस तरीके के लोग हैं जो क्रिकेटर हैं, इस तरह का ऐड का प्रचार करते हैं जहां पर पैसा डिपॉजिट किया जाता है किसी भी गेम या खेल के लिए, और उसमें हार जीत को चलती है, सट्टाबाजी चलती है, तो उन पर भी बैन लगाया जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के खबर काफ़ी अच्छी है। बहुत सारे लोग अपनी आंखें खराब कर रहे हैं, अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और इसमें सारे ही लोग ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि मोबाइल हर किसी के पास रहता है, हर किसी को पैसा कमाना है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें बात करें तो देखिए, उम्र की अगर बात करते हैं तो 10-12-15 साल से भी लेके 15-20 साल से लेके 60-70 साल तक के सारे लोग ज़्यादातर इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, ये खबर आपको मालूम होना चाहिए। नज़ारा टेक्नोलॉजी राकेश झुनझुनवाला ने भी खरीदा था। तो उनकी वाइफ की अगर बात करें, रेखा झुनझुनवाला, वो पहले से ही शेयर के अंदर निकल चुकी हैं। शेयर अपने हाई से ऊपर की साइड से 29% टूट चुका है लगभग राकेश झुनझुनवाला, और इस हिस्सेदारी में लगभग बात करें तो वो पहले ही बेच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर नितिन कामत
के पास भी शेयर है, वो फंस चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। नितिन कामत के पास, जो कि जीरोधा के फाउंडर हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, समझिए पहले, देखिए यहाँ पर बड़े बड़े लोग स्टॉक मार्केट के अंदर फंस जाते हैं। वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना है, ठीक है। पेटीएम के अंदर 600-700 करोड़ का नुकसान लेकर वो निकले हैं, जबकि शेयर बाद में देखिए आप कहाँ पर पहुँच चुका है। तो ये स्टॉक मार्केट को घुमाने वाले बड़े बड़े दिग्गज पड़े हैं, बड़े बड़े लोगों को नुकसान भी यहाँ पर हो जाता है। तो बड़े दिमाग से आपको काम करना है, बड़े दिमाग से काम करना है। डीवीआई बैंक लगभग 8-9% की तेजी देखने को मिल रही है यहाँ पर, और 8 रुपये की तेजी भी 8-9% की। 100 रुपये से नीचे वाले शेयर होंगे 8 रुपये का मूवमेंट मतलब 8-9% की तेजी बन जाती है, ठीक है। उसके पीछे का कारण क्या है? डाइवेस्टमेंट, ठीक है। क्या होने वाला है यहाँ पर? LIC और सरकार अपना हिस्सा बेचने वाली है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डाइवेस्टमेंट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रूवल मिल चुका है इन सारी चीज़ों को। तो देख लेते हैं सरकार के पास कितनी हिस्सेदारी है और LIC के पास कितनी हिस्सेदारी है, और इसका फिर प्राइवेटाइजेशन होता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर क्या चीज़ें, टाइमलाइन कौन सी आ गई है। तो सितंबर की टाइमलाइन दी गई है इसके लिए, ठीक है। खबर थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर। जो मेन खबर यहाँ पर यही है कि यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पर शेयर ऑफ IDBI बैंक गेन, यहाँ पर 9% की तेज़ी बनी है। यहाँ पर खबर देखिए अगस्त 21 की है। आफ्टर डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पर देखेंगे इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं DIPAM। यहाँ पर देखेंगे सेक्रेटरी जो हैं इसके, यहाँ पर देखेंगे अरुणिस चावला सेट दैट, यहाँ पर देखेंगे कि ओवरऑल मिला के कि इसका जो डाइवेस्टमेंट है नियरली आ चुका है, यहाँ पर कंप्लीटेड होने वाला है। सारी जो टर्म एंड कंडीशन वो सारी फुलफिल होने वाली है, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं यानी कि जो खरीदेंगे शेयर, वो भी यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कंप्लीटेड होती हुई नज़र आएंगी आपको सितंबर के अंदर, यानी कि कोई अगर बेचेगा तो फिर कोई खरीदता हुआ भी नज़र आएगा, ठीक है। तो आपको मालूम है कि कोई अगर बेच रहा है तो कोई खरीदेगा। तो यहाँ पर सबसे मेन क्या है, ठीक है, क्या है यहाँ पर सबसे मेन यही है कि सेंटर के पास यानी कि सरकार के पास 45% का स्टेक है IDBI के अंदर, LIC के पास 49% का है। तो ज़्यादातर सरकारी ही बैंक हो गया, क्योंकि सरकार के पास LIC के पास है, ठीक है। तो बायर विल बी एक्वायर्ड मेजॉरिटी स्टेक इसके अंदर, क्या गवर्नमेंट सेलिंग 30% होल्डिंग और LIC बेचेंगे 30%, ठीक है। तो बड़ा स्टेक यहाँ पर बेचती हुई कंपनियां दोनों नजर आएंगी, बैंक और यहाँ पर सेंटर यानी कि सरकार बैंक के अंदर से, और LIC बैंक के अंदर से अपना स्टेक लगभग दोनों मिला के 60% बेचते हुए नजर आएंगे। तो टोटल डाइल्यूशन एग्रीगेशन जो है, एग्रीगेट है कितना, 60% का है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। खबर पहले से ही ऑलरेडी मालूम है, लेकिन मालूम होने से कुछ नहीं होता है। देखिए काफ़ी समय से बोला जा रहा है कि बेचेंगे, यहाँ पर स्टेक बिकने वाला है, लेकिन अभी तक कितना समय आ गया, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।